हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं इसमें जितने भी एक्सरे के साइन सिम्टम्स हैं और जितने भी एक्सरे आते हैं जिस भी डिजीज़ के, उस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एक्सरे की, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे की। उसको समझ गए तो बाकी बीमारियों को समझना बेटा आसान हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके सामने एकदम नॉर्मल जो है वो चेस्ट एक्सरे दे रखा है। इसको आपने समझ लिया। आप एक्सरे हमेशा याद रखोगे, आपको आ जाएगा एक्सरे पढ़ना, ठीक है। तो उसमें ध्यान दो। यहाँ पे दे रखा है क्लैविकल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ये क्या है? ट्रैकिया है, ठीक है। और ट्रैक ये क्या है? ये जो बोन जा रही है ये क्या है बेटा? ये है क्लैविकल। दोनों साइड की क्लैविकल देखो। ये बीच में क्या जा रही है? ट्रैकिया जा रही है। ट्रैकिया आगे जाके दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है। तो वहां पे क्या पाए जाते हैं? हाइलर लिम्फ नोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइलर लिम्फ नोड। ये ट्रैकिया थी, आगे जाके दो भागों में बटी। तो वहां पे जो लिम्फ नोड है इस साइड में दोनों तरफ, वो क्या होते हैं? हाइलर लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है। और दो, जहां से दो भागों में बटी, वहां के उसको एंगल को हम क्या बोलते हैं? कैरीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरीना बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साइड में आपको यहाँ पे एक छोटा सा वो दे रखा होगा, एक उभार सा है। ये क्या है बेटा? ये है एरोटिक नकल। एरोटिक नकल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके ध्यान रखने की हैं। मेनली बीच में यहाँ पे क्या दे रखा है? ग्रेट वेसल्स दे रखी हैं। बीच में यहाँ पे क्या दे रखा है? ग्रेट वेसल्स दे रखी हैं, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। और बीच में क्या दे रखा है? बीच में दे रखा है पूरा हमारा हार्ट। ये पूरा हमारा हार्ट दे रखा है यहाँ पे। ये ग्रेट वेसल्स है और ये पूरा हार्ट है। यहाँ पे क्या है? राइट वेंट्रिकल है और उधर क्या है? क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। नीचे क्या है यहाँ पे बेटा? नीचे है डायफ्राम। क्या है नीचे? यहाँ पे डायफ्राम है। इधर ये क्या है? ये है स्टमक। और इस साइड क्या होता है? ये साइड होता है लीवर। और ये बीच में आपके स्पाइनल कोड जा रही है जो आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा होता है। और इसमें आपको जो छोटी छोटी ये दिख रही है वाइट वाइट, आपको बिल्कुल माइनर से देखो, इसमें से दिख रही होंगी जाती हुई जाली सी, देखो वाइट वाइट। ये क्या है बेटा? ये है ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग। क्या है ये? ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग है। ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग ये होती है, आपको इसमें दिख रहा होगा, रेशे से निकलते हो वाइट वाइट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट चीज और क्या है बताने की? और ये है कि जो यहाँ पे एंगल आपको दिख रहा है, ये जो एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं? सीपी एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी एंगल हम यहाँ पे इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? इसका फुल फॉर्म है कोस्तोफेनिक। कोस्तोफ्रेनिक एंगल इसको हम बोलते हैं, सीपी एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे होता है सीपी एंगल होता है। ये इस साइड भी ये बना हुआ है, ठीक है। और जो थोरेसिक रेशो होता है 50% क्या होता है? कार्डियो थोरेसिक रेशो होता है। कितना होता है? 50% होता है कार्डियो थोरेसिक रेशो। तो फिर से मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। ये क्या है हमारी? ये क्या है? क्लैविकल है। ये क्या थी? हमारी ट्रैकिया थी, ठीक है। ये क्या थी? हमारी ट्रैकिया थी, ठीक है। ट्रैकिया आगे जाके दो भागों में बट गई, दो भागों में बट गई। तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? दोनों लिम्फ नोड जो पाए जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? हाइलर लिम्फ नोड यहाँ पे हम उसको बोलने वाले हैं, ठीक है। जो बीच में यहाँ से बटेगी, जो ये वाला एरिया, ये क्या है बेटा? कैरीना हम इसको बोलते हैं। यहाँ आपको जो ये वाली दिखाई दे रही है, ये आर्क दिखाई दे रही है, ये क्या है? एरोटिक नकल था। क्या था? एरोटिक नकल इसको हम बोल रहे थे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे ये क्या था? ये था बेटा सीपी एंगल। क्या था? सीपी एंगल यहाँ पे हम इसको बोल रहे थे। तो देखो, और समझने का क्या है, मैंने आपको सारे पार्ट बता दिए। अब मेन चीज जो है, एक्सरे क्या है? एक्सरे हैव आयोनाइज्ड। क्या होता है? एक्सरे हैव आयोनाइज्ड रेडिएशन कांट क्रॉस बोन एंड हार्ट फिल्ड विद ब्लड। तो जो आपको एक्सरे में व्हाइट पार्ट दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? व्हाइट पार्ट। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि एक्सरे की जो आयोनाइज्ड रेडिएशन होती है वो बोन को और हार्ट को क्रॉस करके नहीं जाती है। तो वहां पे वो क्या छोड़ देती है? व्हाइट पार्ट छोड़ देती है, व्हाइट कलर हो जाता है। जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाएगी वहां पे वो क्या छोड़ देगी? व्हाइट पार्ट छोड़ देगी। और हार्ट को क्यों नहीं क्रॉस कर पाती? क्योंकि हार्ट जो है पूरी तरह भरा होता है किससे? ब्लड से। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर क्यों होता है? रेडिएशन कैन क्रॉस लंग्स, सो लंग लुक लाइक ब्लैक। रेडिएशन क्या होती है? वो बोन को और हार्ट को तो क्या नहीं कर पाती? क्रॉस नहीं कर पाती। तो व्हाइट पार्ट आ जाता है, व्हाइट कलर आ जाता है। पर ब्लैक कलर तब आता है जब रेडिएशन क्रॉस करके चली जाती है। तो लंग्स में एयर भरी होती है, तो एयर को क्रॉस करके वो चली जाती है रेडिएशन, इसलिए वहां पे हमें थोड़ा लाइट ब्लैक कलर का जो कलर है वो दिखाई देता है एक्सरे के अंदर। तो पहला एक्सरे से शुरुआत करते हैं, ठीक है।
तो ये दे रखा है आपको निमोनिया का एक्सरे। क्या दे रखा है बेटा? निमोनिया का यहाँ पे एक्सरे देखने को मिल रहा है। और ये चीज ध्यान रखना, जो हार्ट का एरिया ज्यादा ब्लैक होगा, ज्यादा ब्लैक होगा, इसका मतलब क्या है कि वहां पे एयर जो है वो बहुत ज्यादा है, एयर जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि न्यूमोथेरेक्स में क्या हो जाता है, लंग्स जो है जिस साइड ट्रोमा होता है उधर एयर ज्यादा भर जाती है टेंशन न्यूमोथेरेक्स में, तो वो एरिया ज्यादा डार्क ब्लैक दिखाई देने को लग जाता है। तो ध्यान रखना ये चीज। व्हाइट वाला जो है वो क्या है? हमारा बोन है, हार्ट है। अगर वहां पे फ्लूइड भी भरा हुआ है, फ्लूइड भी भरा हुआ है बहुत ज्यादा, तो भी हमें क्या दिखाई देगा? व्हाइट पार्ट दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखना, अगर लंग्स में एक्सेसिव मात्रा में फ्लूइड भरा हुआ है तो हमें लंग्स जो है वो व्हाइट दिखाई देगा, ठीक है। और अगर वहां पे एयर भरी हुई है तो वो हमें डार्क ब्लैक कलर का दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो निमोनिया का यहाँ पे चेस्ट एक्सरे दे रखा है। बेटा निमोनिया का मतलब क्या होता है? एक तरह का इन्फेक्शन, ठीक है, लंग्स का इन्फेक्शन। और इसमें क्या होता है? कॉन्सोडिलेशन भी पाया जाता है इसके अंदर। इसमें जो व्हाइट पैचेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं इसके अंदर, वो क्या कंसोलिडेशन कहते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेट बोलते हैं, इनफिल्ट्रेट बोलते हैं। तो जहां जहां जैसे कि लोब्यूल, जो कि इसमें दे नहीं रखा है अभी, लोब्यूलर निमोनिया भी होता है। उसमें क्या होता है? उसमें बैक्टीरिया सिर्फ लंग्स के एक पार्ट को ही क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो जोन से पार्ट को, वो जोन से लोब को, जो लोब को वो क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। वहां पे आपको पूरा व्हाइटिश देखने को मिलेगा। तो लंग्स, आपको पता है कि राइट साइड में 3 लोब होते हैं, ठीक है, और इस साइड कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है? जिस लोब को बैक्टीरिया अफेक्ट करेगा, वो पूरा पार्ट जो है वो व्हाइट हो जाता है। वहां पे कंसोलिडेशन हो जाता है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये लोब्यूलर निमोनिया में होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो राइट लंग होता है बेटा, जो राइट लंग होता है वो क्या होता है? ज्यादा डायमीटर का होता है और ज्यादा वर्टिकल होता है। तो इसलिए फॉरेन बॉडी या फूड पार्टिकल्स राइट लंग में सबसे पहले जाते। इसलिए क्या होगा? राइट लंग में क्या देखने को मिलता है? ज्यादातर एस्पाइरेशन निमोनिया देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसका डायमीटर ज्यादा है। इसलिए फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं, फूड पार्टिकल्स, ज्यादा किस में आ जाते हैं? राइट लंग्स में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए एस्पायरेशन निमोनिया में राइट लंग में निमोनिया देखा जाता है। देखो अब नेक्स्ट है प्लूरल इफ्यूजन का फोटो आपके सामने, ठीक है। बैक्टीरियल का हमने पढ़ लिया, बैक्टीरियल निमोनिया कैसा होता है, वायरल निमोनिया कैसा होता है, कोविड-19 का। तो ये मेनली निमोनिया के बारे में जो था मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। इसमें देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है याद करने की बेटा, वो ये है कि इसमें ना फ्लूइड भर जाता है। क्या भर जाता है? फ्लूइड इसमें इंक्रीज हो जाता है, फ्लूइड इसमें भर जाता है। इसलिए ये पार्ट पूरा कैसा दिखाई देता है? यहां तक तो अपना हार्ट ही है, तो हार्ट तो ऑब्वियसली व्हाइट दिखाई ही देगा। जो नीचे का आपको ये पूरा पार्ट जो है वो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड जो है वो भर चुका है, फ्लूइड फिर कैविटी यहाँ पे भर चुकी है। और जो यहाँ पे सीपी एंगल था, जो सीपी एंगल था जो मैंने ऊपर पढ़ाया, वो यहाँ पे क्या हो चुका है? ब्लंट हो चुका है। क्या हो चुका है? ब्लंट। वहां पे ऊपर शार्प था, दिखाई दे रहा था बिल्कुल अच्छे तरह से, यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहा। देखो इस तरफ का सीपी एंगल आपको देखने को मिल रहा होगा, पर इस तरफ का नहीं देखने को मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीपी एंगल जो है वो ब्लंट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? राइट साइड का जो सीपी एंगल था वो क्या हो गया है? ब्लंट हो गया है प्लूरल इफ्यूजन में, क्योंकि वहां पे फ्लूइड जो है वो ज्यादा भर चुका है, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में जो बताने की वो क्या है? मैनीसस साइन। मैनीसस साइन क्या होता है बेटा? यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड स्लोपिंग बॉर्डर देखने को मिलता है जहां पे फ्लूइड एक्लुमेशन हुआ है प्लूरल स्पेस में। मतलब कि क्या हो रहा है? जब आप एक्सरे लोगे तो जहां पे फ्लूइड भरा हुआ है, वहां पे आपको, जहां फ्लूइड लास्ट तक भरा हुआ है, वहां आपको सी टाइप का एंगल देखने को मिलेगा। सॉरी, सी नहीं, यू टाइप का एंगल थोड़ा देखने को मिलेगा। देखो ये यू बन रहा है, यू शेप में है, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रीसेंट शेप भी इसको बोल सकते हैं, CRE, क्रीसेंट शेप भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है? मैनिकस साइन देखने को मिलता है प्लूरल इफ्यूजन में, देखने को मिलता है जहां पे लास्ट फ्लूइड भरा होगा बेटा, वहां पे यू शेप का, कॉनकेव शेप का अपवर्ड स्लोपिंग बॉर्डर देखने को मिलेगा आपको। प्लूरल इफ्यूजन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैनिस्कस, मैनिस्कस बोलते हैं, मैनिसस नहीं मैनिकस बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है? प्लूरल इफ्यूजन के अंदर देखने को हमें ये मिलता है। अब इंपॉर्टेंट चीज बेटा समझाने की इसमें यह है कि एक तरफ क्या है, हमने एक तरफ समझ रहे हैं हम कि यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन, और एक क्या होता है? पल्मोनरी इडीमा है। इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है, वो समझो ध्यान से। देखो ये लंग्स बना रखे हैं, ये राइट लंग है, इसमें 3 लोब बना रखे हैं। ये क्या है? लेफ्ट लंग है, इसमें 2 लोब बना रखे हैं, ठीक है। इसके चारों ओर क्या है? ये पैराइटल और विसरल लेयर। इसके बीच में क्या होता है? आपको पता है कि इसमें क्या होता है? प्लूरल कैविटी होती है।
तो ये हम बात कर रहे हैं पहले प्लूरल इफ्यूजन की कैसे क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर इसमें क्या होता है, पैराइटल लेयर और वेसिकुलर लेयर के अंदर क्या होता है, वेसिकुलर लेयर के अंदर जो पैराइटल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी होती है सॉरी, उसके अंदर क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। उसके अंदर नॉर्मली भी फ्लूइड रहता है, उसको फ्रिक्शन से रब होने से रोकता है, पर वहां पे अगर टू मच फ्लूइड हो गया तो वो क्या करता है, लंग्स के अंदर भी आने लग जाता है, ठीक है। वो लंग्स के अंदर भी भरने लग जाता है। टू मच फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस और कैविटी, नोट इन लंग टिश्यू। लंग टिश्यू के अंदर क्या, लंग्स टिश्यू के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड नहीं है, प्लूरल इफ्यूजन में क्या है, कैविटी के अंदर ज्यादा है, कैविटी के अंदर यहाँ पे टू मच फ्लूइड हो चुका है। तो यहाँ पे हमें जब ब्रेथ साउंड सुनोगे तो ब्रेथ साउंड यहाँ पे एक तो डिक्रीज सुनाई देगी, या फिर हो सकता है कि वो एब्सेंट भी आपको सुनाई दे जाए, ठीक है। तो ये चीज इसमें होती है, प्लूरल इफ्यूजन में हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं पल्मोनरी इडीमा की। इडीमा के अंदर क्या होता है, आपको क्या होता है, जो फ्लूइड है इनसाइड द लंग टिश्यू, लंग मान लो ये यहाँ पे लंग्स है, इसके अंदर जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी इडीमा बोलते हैं। इसमें जब आप अस्कल्टेट करोगे ब्रेथ साउंड सुनने के लिए, लंग साउंड, तो कैसे सुनाई देने को मिलेगी, आपको बबलिंग साउंड सुनाई देने को मिलेगी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटस साउंड आपको सुनाई देने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये पल्मोनरी इडीमा और इफ्यूजन में थोड़ा सा माइल्ड डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी क्लियर कर दिया। और प्लूरल इफ्यूजन की बात यह है बेटा, ये एक्सरे में तभी शो होगा जब लंग्स के अंदर कितना ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, 175 ml से ऊपर जो चला जाएगा ना फ्लूइड, उसके बाद ही ये चेस्ट एक्सरे में आपको दिखाई देने वाला है। अगर इससे कम फ्लूइड भरा हुआ है तो चेस्ट एक्सरे में अच्छे से शो नहीं होने वाला है। प्लूरल इफ्यूजन में जब फ्लूइड एक्सीड कर देता है कितना, 175 ml, तभी आपको प्लूरल इफ्यूजन एक्सरे के ऊपर दिखाई देने वाला है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार पल्मोनरी इडीमा, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया, इसमें पढ़ भी लो। तो देखो इसमें भी क्या दे रखा है, ब्लंट सीपी एंगल, इसमें भी क्या है, दोनों तरफ के दर क्या है, दोनों तरफ का क्या है, ब्लंट दे रखा है, ठीक। और आपको ये चीज अच्छे से पता है बेटा, पल्मोनरी इडीमा कब होता है, जब हार्ट हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जब हार्ट फेलियर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है इनसाइड द लंग टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो ये पल्मोनरी इडीमा के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बैट्स विंग एयर स्पेस शैडोविंग। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम होता है बटरफ्लाई। क्या होता है, बटरफ्लाई। क्या होता है, ओपेसिटीज, बटरफ्लाई ओपेसिटीज भी इसको बोलते हैं। बैट्स विंग एयर स्पेस शैडोविंग, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, पल्मोनरी इडीमा के अंदर देखने को मिलता है। ये क्यों देखने को मिल रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो चुका है, अक्यूमुलेशन हो चुका है किसका, फ्लूइड का लंग्स के अंदर। तो ये इसलिए आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बटरफ्लाई ओपेसिटी देखने को मिल रही है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बैट्स विंग एयर स्पेस शैडोविंग देखने को मिल रही है यहाँ पे आप। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, एल्वियोलर एयर स्पेस के अंदर। यहाँ पे फ्लूइड जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे बैट विंग एयर स्पेस शैडोविंग शो कर रहा है। तो ये किसमें देखने को मिलता है, हमें पल्मोनरी इडीमा के अंदर देखने को मिलता है। पल्मोनरी इफ्यूजन एंड एडिमा के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम डायरेटिक्स ट्रीटमेंट में देते हैं, क्या देते हैं, डायरेटिक्स ट्रीटमेंट में देते हैं, और क्या देते हैं हम यहाँ पे, एंटीबायोटिक देते हैं, और क्या देते हैं, हार्ट मेडिकेशन हम यहाँ पे देते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट में, ये तो क्या था, मेडिकल मैनेजमेंट, और सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, यूएसजी गाइडेड टैपिंग करते हैं, यूएसजी गाइडेड टेपिंग करते हैं, टेपिंग, ठीक है। ये क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट है, किसका, पल्मोनरी इफ्यूजन की बात कर रही हूं मैं अभी। सर्जिकल मैनेजमेंट किसका है, पल्मोनरी इफ्यूजन का है, ठीक है। और पल्मोनरी इडीमा एंड इफ्यूजन में दोनों ये मेडिकेशन काम में ले सकते हो, कौन सा, डायरेटिक्स, एंटीबायोटिक और हार्ट मेडिकेशन। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे न्यूमोथोरक्स दिखा रखा है। न्यूमोथोरक्स में क्या होता है, यहाँ पे देखो, इसमें लेफ्ट साइड जो है वो ट्रॉमा हुआ है, तो लेफ्ट न्यूमोथोरक्स का ये यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें चेस्ट एक्सरे दिखा रखा है। तो ये क्या है, एयर फिल्ड कैविटी है, जहां पे सबसे ज्यादा एयर भरी हुई है, वो देखो थोड़ा डार्क हो चुका है, बहुत ज्यादा एयर है, तो ये थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो जो एरिया लंग्स पे ज्यादा डार्क दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि वहां पे एयर जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको ये चीज पता है कि जहां पे न्यूमोथोरक्स जिस साइड होता है वहां पे लंग साउंड जो होती है, लंग्स मार्किंग जो होती है, वो क्या हो जाती है बेटा, एब्सेंट हो जाती है, और उस साइड का जो लंग्स है वो क्या हो जाता है, कोलैप्स्ड हो जाता है। तो इसमें दिखा भी रखा है कि कोलैप्स लेफ्ट लंग,
तो आपको दिख रहा होगा कि कोलैप्स हो गया, कितना छोटा सा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, कोलैप्स लेफ्ट लंग दिखा रखा है। और क्या होता है जब न्यूमोथेरेक्स होता है तो मेडिस्टेनियम जो है, मेडिस्टर्नियल जो है वो शिफ्ट हो जाती है राइट साइड में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ट्रैकिया थोड़ी किधर है, राइट साइड में थोड़ा एंगल हो गया है। इसको ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये सीधी होनी चाहिए थी यूं, ये क्या हो रही है, ऐसे जा रही है। तो ये क्या है, मेडिस्टेनियल जो शिफ्ट है वो राइट की तरफ हो चुका है। तो ये किस में देखने को मिलता है, न्यूमोथेरेक्स के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पे राइट साइड क्यों मूव हो रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड हुआ है। तो जिस साइड होता है ट्रोमा, उसके जो उल्टा अपोजिट होता है उस तरफ क्या हो जाता है, मेडिस्टेनल शिफ्ट हो जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पे राइट की तरफ लगी होती चोट या राइट न्यूमोथोरक्स होता तो मेडिस्टेनल लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। ध्यान रखना कि अपोजिट होता है। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं बेटा, हम इसके मैनेजमेंट के लिए हम आईसीडी करते हैं। और क्या करते हैं, आईसीडी करते हैं और क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब डालते हैं। किस में डालते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब डालते हैं। तो ये क्या है, न्यूमोथोरक्स। तो ध्यान रखना, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हम डालते हैं नॉर्मली। या तो हम क्या यूज करेंगे, फोर्थ, या हम क्या यूज करते हैं, फिफ्थ। तो फोर्थ फिफ्थ जो होता है इंटरकोस्टल स्पेस, उसके बीच में हम क्या करते हैं, एंटीरियर एंड मिड एक्सिलरी लाइन के बीच में हम क्या करते हैं, वहां पे चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं। तो ये किसके लिए बताया, ये बताया मैंने अडल्ट के लिए। चाइल्ड के लिए हम किधर करते हैं चेस्ट ट्यूब इंसर्ट, हम करते हैं थर्ड या फिर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में करते हैं, इन द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ठीक है, इन द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन या फिर फोर्थ और फिफ्थ मिड एक्सिलरी लाइन के बीच में। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका निमोनिया के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पे टीबी के बारे में। टीबी का एक्सरे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो टीबी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो हमें फाइब्रस स्कार देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटी छोटी आपको कैविटीज दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे देखो कैविटी बन रही है, तो ये क्या है, फाइब्रस स्कार है। ठीक है, इसके अंदर हमें कॉन्सोलिडेशन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कॉन्सोलिडेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हिलार, जो नोड मैंने आपको बताए थे, हिलर जो नोड बताए थे वो भी क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हिलर नोड थे वो भी क्या हो चुके हैं बेटा, एनलार्ज हो चुके हैं। किसकी बात हो रही है, टीबी की बात। और क्या हो जाता है, टीबी के अंदर आपको कैविटेशन देखने को मिलता है कि कैविटीज सी बन जाती हैं यहाँ पे। तो आपको देख रहा होगा, तो फाइब्रस स्कार बन जाते हैं, कैविटेशन हो जाता है और कॉन्सोलिडेशन हो जाता है। और क्या हो जाता है यहाँ पे, हिलार जो है वो एनलार्जमेंट हो जाता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, टीबी की बात कर रहे हैं यहाँ। और टीबी के अंदर आपको प्लूरल इफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है, जो मैंने आपको ऊपर अभी पढ़ाया प्लूरल इफ्यूजन, वो भी आपको टीबी के अंदर देखने को मिल सकता है यहाँ। और यहाँ पे बेटा जो मैंने ऊपर बताया आपको, हिलार एनलार्जमेंट, ये नोड जब एनलार्ज हो जाएंगे तो क्या होगा, जो एयरवे है, जो एयर आ रही है वो पार्शियली या कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, एटलेक्सिस हो सकता है या फिर लंग्स जो है वो कोलैप्स भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ किसमें बताया मैंने, टीबी के अंदर आपको बताया। तो ये टीबी का स्टार्टिंग से एक बार देख लो। यहाँ पे क्या बना, फाइब्रस स्कार टिश्यू बने, इन्हीं को हम क्या बोल रहे थे, कैविटेशन बोल रहे थे। यहाँ पे ये टीबी का है। कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, हिलाज एनलार्जमेंट होते हैं, उसकी वजह से लंग कोलैप्स भी हो सकता है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है। टीबी कैविटेशन देखने को मिलती है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। कैविटेशन देखो यहाँ पे, ये क्या है, कैविटेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल अच्छे से दिखा रखा है। तो ये क्या था, ये सब था टीबी के बारे में। ये नेक्स्ट इमेज किसकी है, ये है टीबी लंग कंसोलिडेशन की इमेज है यहाँ पे। तो ये सारे किसके एक्सरे हैं, ये सारे बेटा टीबी के एक्सरेज हैं, ये आप सब देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया टीबी के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में, सीओपीडी के बारे में। तो सीओपीडी में देखो क्या होता है यहाँ। सीओपीडी में क्या क्या चीजें होती हैं बेटा, सीओपीडी में ब्रोंकाइटिस होता है। क्या होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, एस्थमा भी देखने को मिलता है और एम्फाइसीमा भी देखने को मिलता है। अब मैं आपको ये सब टर्म समझाने नहीं बैठूंगी यहाँ पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं। और ये सब टर्म जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है, एम्फाइसीमा क्या होता है। बस एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोलने की क्या है कि बैरल जो चेस्ट है, बैरल शेप जो चेस्ट है एक्सरे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सीओपीडी के अंदर। तो ये यहाँ पे समझाने की चीज, ठीक है। और सीओपीडी के अंदर क्या क्या होता है बेटा, एनलार्ज हो जाता है और हाइपर इन्फ्लेट लंग्स देखने को मिलते हैं। डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम जो यहाँ पे दे रखा होगा, या तो वो फ्लैट हो जाएगा या फिर थोड़ा लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा। और कार्डियोमिगैली यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आपको पता है कि कोर पल्मोनेल जो है वो हो जाता है सीओपीडी के अंदर, ये आपको चीज पता है। तो ये कार्डियोमिगैली देखने को मिलती है, डायफ्राम फ्लैट और लोअर साइड में चला जाता है। और क्या देखने को मिलता है, एनलार्ज हाइपर इन्फ्लेट लंग देखने को मिलते हैं। इसके कारण ही क्या होता है, बैरल चेस्ट आपको देखने को मिलता है। ये किसकी बात हो रही है, ये सीओपीडी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये मत समझना कि मैम ये क्या है, देखो ये एरोटिक क्या था, नकल था, तो ये कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है यहाँ पे, तो इससे कंफ्यूज मत होना।
ये नेक्स्ट का फोटो है बेटा, ये है एक्सरे का लंग कैंसर का। ये किसका है? लंग कैंसर का। यहाँ पे आपको एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये क्या है बेटा? यहाँ पे एनलार्ज फोकल लीजन है। क्या है? एनलार्ज फोकल लीजन है। अच्छे से देखो, आपको बहुत अच्छे से साफ साफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये जो पूरा बन रहा है, ये क्या है? एनलार्ज फोकल लीजन है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? यहाँ पे एटलेक्सिस भी हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन भी आपको लंग कैंसर में देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें लंग कैंसर के अंदर देखने को मिलती हैं। और क्या होता है? यहाँ पे वाइड मीडिया स्टर्नम जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये किसकी बात हो रही है? लंग कैंसर की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है? ये किसकी इमेज है? ये है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की इमेज है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की इमेज है। इसमें क्या होता है? जो बाउल है वो क्या हो जाए, यहाँ पे बेटा देखो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा? बाउल जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा। उसमें एयर और फ्लूइड दोनों क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको लेवल देखने को मिलेगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको? यहाँ पे देखो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इतना पास में क्या आ गई है? यहाँ पे वल्वुलाई बन चुकी है। ये क्या है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक्सरे है। तो इसमें आप देखो कि कैसा पैटर्न दिखाई देने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो यहाँ पे ये है डायलेट हो चुकी है, फूल चुकी है एक तरह से यहाँ पे बाउल। और यहाँ पे एयर जो है देखो, ये तो कितनी ज्यादा फूली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है? एयर और क्या हो चुका है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो चुका है, लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो ये क्या है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक्सरे है। ये किसका दिखा रखा है बेटा? ये है एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमेटोमा का। ये क्या है? एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमेटोमा। और इस साइड क्या दे रखा है आपको? सब ड्यूरल हीमेटोमा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा ड्यूरल जो हीमेटोमा होता है वो क्या होता है? लेंस शेप का होता है। कैसा? लेंस शेप का, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? लेमन शेप का बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? ये क्रॉस नहीं करता है, डू नॉट क्रॉस सूचर लाइन को ये क्रॉस नहीं करता है। यहाँ पे दूसरी तरफ क्या दे रखा है आपको? सब ड्यूरल हीमेटोमा दे रखा है। ये क्या है ये बेटा? ये मोर एक्सटेंसिव होता है। क्या होता है? मोर एक्सटेंसिव होता है, क्योंकि ये सूचर लाइन को क्रॉस करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब ड्यूरल हीमेटोमा है। इसमें जो शेप देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा आपको? मून शेप या तो हाफ मून शेप। ठीक है, हाफ मून शेप, कॉनकेव शेप भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको? बनाना शेप भी बोलते हैं। तो ये किसमें देखने को मिलता है आपको? सब ड्यूरल हीमेटोमा में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में था? सब ड्यूरल हीमेटोमा एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमेटोमा के बारे में। अब हम सारे बात करेंगे सिर्फ पीडियाट्रिक्स के बारे में। पीडियाट्रिक में कंडीशन में जो भी आती है, जितने भी साइन आते हैं हम सारे पढ़ने वाले हैं, आप देखते चलो। ठीक है, तो सबसे पहले है जो बूट शेप हार्ट शेप होता है, वो तो रटा हुआ होगा आपको कि किस में होता है मैम? टेट्रालजी ऑफ फैरेट में होता है, रटा हुआ है। क्वेश्चन आ गया कि वाई बूट शेप हार्ट प्रेजेंट इन टीओएफ। क्या टिक लगा क्या होगी बता दो। एक्सरे तो आपको पता है, बूट शेप भी पता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें बेटा, तो ये फोटो है बेटा टीओएफ की। इसमें तीन चीजें हो रही है। क्या हो रही? तीन चीजें। इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन होने से क्या हो रहा है? जो राइट साइड का वेंट्रिकुलर है, जो राइट साइड का वेंट्रिकुलर वो क्या हो गया? एनलार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? एनलार्जमेंट हो गया। अब आप बोलोगे मैम ये अपीयरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? वीएसडी हो रहा है। वीएसडी क्या था? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? जो हार्ट का एपेक्स है, जो हार्ट का ये एपेक्स है, वो क्या कर रहा है? अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, मतलब उठ के अपवर्ड जा रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है। ये तो ये क्या बन रहा है? बूट बन रहा है। बूट शेप अपीयरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये किस में देखने को मिलता है? हमें टीओएफ में देखने को मिलता है। तो ये अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अनलार्ज कार्डियक सिलोएट या नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है? कार्डियक सिलोएट में, एनलार्ज में लार्ज पेरिकार्डल इफ्यूजन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेरिकार्डल जो लेयर है उसके अंदर क्या हो रहा है? फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो उससे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हार्ट जो है वो थोड़ा पेरिकार्डल इफ्यूजन देखने को मिल रहा है। तो ये उसका एक्सरे यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या है? को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा की। ठीक है, तो को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा में क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले क्या है बेटा? को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? कॉन्जनाइटल, मतलब कि जन्मजात क्या हो गया है? नैरो हो चुका है। नैरोविंग ऑफ अरोटा, नैरोविंग ऑफ अरोटा। ठीक है, तो जन्मजात कॉन्जनाइटल नैरोविंग ऑफ अरोटा को हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा, यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे रिब नोचिंग का मतलब क्या है? बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? इरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? इरोजन हो रहा है। अलोंग विद किसके साथ? इंफीरियर मार्जिन, इंफीरियर मार्जिन। इरोजन हो रहा है इंफीरियर मार्जिन के साथ। ठीक है, ऑफ द रिब्स की इंफीरियर मार्जिन के में क्या हो रहा है? इरोजन हो रहा है यहाँ पे। क्यों हो रहा है यहाँ पे इरोजन? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ है? प्रेशर एंड पल्सेशन ऑफ dilated intercostal arteries from collateral blood flow
अराउंड द ब्लड फ्लो अराउंड द नैरो सेगमेंट ऑफ अरोटा। मतलब कि क्या है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नैरो हो चुकी है यहाँ पे अरोटा, तो जहाँ पे नैरो हुई है अरोटा उस सेगमेंट के आसपास जो भी इंटरकोस्टल आर्टरीज है बेटा, वो उनका जो क्या हो चुका है, डायलेट हो चुकी है, वहाँ पे उन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए वहाँ पे पल्सेशन हो रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या दिखाई देने को मिल रहा है, रिब नोचिंग दिखाई देने को मिल रही है। और इससे ही हम डायग्नोस कर पाते हैं, रिब नोचिंग से, इनसे ही हम डायग्नोस कर पाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि अरोटिक को अट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। और पर्टिकुलरली किन में होता है बेटा, जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं, अडल्ट में होते हैं, उनमें देखने को यहाँ पे ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट इमेज यहाँ पे किसका दिखा रखा है, अक्यूट एपिग्लोटाइटिस का दिखा रखा है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे थंब अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, अंगूठे जैसा थंब अपीयरेंस है। किसमें देखने को मिलता है, अक्यूट एपिग्लोटाइटिस में देखने को मिलता है। इसमें क्या हो जाती है, जो वॉइस है वो कैसी हो जाती है, हॉट पोटैटो वॉइस हो जाती है। जो बेटा यहाँ पे आपको यहाँ पे जो थम्स अप साइन देखने को मिल रहा है, ये कुछ नहीं है, क्या है, सीधा एपिग्लोटिस ही है। वो यहाँ पे क्या हो चुका है, स्वेलो हो चुका है, एनलार्ज हो चुका है, इसलिए वो यहाँ पे थंब अपीयरेंस शो कर रहा है। एपिग्लोटिस में क्या देखने को मिलता है, आपको 4D साइन देखने को मिलता है। 4D से आप याद करते हो, इसमें 4 चीजें होती हैं। क्या होती हैं, डिस्निया हो जाता है। जब अक्यूट एपिग्लोटाइटिस होता है तो क्या होता है, डिस्निया हो जाता है, ड्रूलिंग होती है, डिस्फेजिया हो जाता है एंड डिस्फोनिया हो जाता है। तो ये 4D साइन आपको देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं आपको अक्यूट एपिग्लोटाइटिस के। इससे क्या होता है, जो वॉइस होती है वो हॉट पोटैटो वॉइस हो जाती है, हॉट पोटैटो वॉइस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये क्या था, यहाँ पे एपिग्लोटाइटिस का थंब साइन था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसका, स्टेपल साइन। स्टेपल क्या होता है बेटा, जैसे आपने चर्च देखे होंगे ना, चर्च के ऊपर जो ऐसा छतरी सी बनी होती है चर्च के ऊपर, तो ये क्या होता है, स्टेपल साइन होता है। इसमें आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा, इसके अंदर एक्सरे के अंदर देखो, ये अच्छे से दिख रहा होगा आपको। ये जो यहाँ पे बना हुआ ये क्यों हुआ, सब ग्लोटिंग नैरोविंग की वजह से यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। तो ये किस में देखने को मिलता है, ये क्रूप में देखने को मिलता है। क्रूप का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे डबल बबल साइन है। ये किस में देखने को मिलता है, ये ड्यूडेनल एट्रेशिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये क्या है, स्टमक है, और ये क्या है, ड्यूडेनम है। तो यहाँ पे डबल बबल साइन देखने को मिल रहा है ड्यूडेनल एट्रेशिया की कंडीशन में। ड्यूडेनल एट्रेशिया क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो ड्यूडेनम होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, या क्या हो जाता है बेटा, नैरोविंग हो जाता है, नैरोड हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये डबल बबल साइन देखने को मिलता है। ऐसे ही सिमिलर एक ट्रिपल बबल साइन भी देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या होता है, जेजुनम जो होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे नैरो हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इसलिए इसमें ट्रिपल बबल साइन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जेजुनम भी आके जुड़ चुका है। तो ये क्या है, स्टमक है, ये क्या है, ड्यूडेनम है, और ये क्या है, जेजुनम है। ठीक है, तो ये आपको ट्रिपल बबल साइन किसमें देखने को मिलेगा, जेजुनम एट्रेशिया के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग रिंग, जो कि पायलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलती है। स्ट्रिंग रिंग साइन होता है जो पायलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान से देखो, स्ट्रिंग मतलब होता है धागा। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ना, ये जो चीज दिख रही है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये धागा है, धागे की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रिंग साइन होता है। और इसके ऊपर जो ये बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, अम्ब्रेला साइन बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मशरूम साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मशरूम साइन बोलते हैं। हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस नियोनेटल प्रेजेंट विद नॉन बाइलरी pyloric channel is narrowed and क्या है, and got is this aspect has been called string sign. Pylorus muscle has increased thickening. Pyloric antrum has a concave shape. सुनो, पायलोरिक एंट्रम हैज ए कॉनकेव शेप, ये वाले की बात हो रही है। दिस हैज बीन डिस्क्राइब एज अम्ब्रेला साइन और मशरूम साइन। तो यहां तक तो क्या था, ये स्ट्रिंग साइन, और ये जो हो रहा है ये क्या है, पायलोरिक एंट्रम। ये कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कॉनकेव शेप को, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अम्ब्रेला साइन, या फिर हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इसको, मशरूम साइन भी हम इसको यहाँ पे बोल रहे हैं। ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, हमें हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन में यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एग ऑन स्ट्रिंग, धागे के ऊपर क्या लटका हुआ है, जैसे कि अंडा हमने लटका रखा है बांध के। तो एग ऑन स्ट्रिंग साइन किसमें देखने को मिलता है हमें, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। इसमें देखो ये अंडे की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी इसको हम बोलते हैं। ये किसमें देखने को मिलता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी में देखने को मिलता है, एग ऑन स्ट्रिंग साइन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्नोमैन शेप। देखो ये एक है, ये एक है, तो ये क्या है, स्नोमैन शेप है। ये किसमें देखने को मिलता है बेटा, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न में। टोटल एनोमलस TAPLMONRY
PVR में देखने को मिलता है। टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न में हमें स्नोमैन शेप का देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्या है, बर्ड पीक साइन। बर्ड पीक साइन ये हमें किस में देखने को मिलता है, दिस साइन इज नोटेड ऑन अपर GI विथ कॉन्ट्रास्ट अ डायलेटेड अपर मिडल ईसोफेगस विद एन abrupt taper to extensionally narrowed lumen typically of एक्लेजिया कार्डिया। ठीक है, एक्लेजिया कार्डिया में हमें इस कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ये बर्ड बीक साइन देखने को मिलता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपर GI क्या है, अपर GI की वजह में यहाँ पे डायलेट हो चुका है ईसोफेगस और क्या हो चुका है, यहाँ पे नैरो ल्यूमेन दिखाई दे रही है। अरे ये ईसोफेगस था, नीचे आते आते क्या हो गया, ये बिल्कुल नैरो हो चुका है। तो हमें बर्ड पीक साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये बर्ड है, ये इसकी आंख है और यहाँ पे चोंच मार रही है। ठीक है, बीक साइन है ये, बर्ड बीक साइन। एक्लेजिया कार्डिया की कंडीशन में हमें यहाँ पे देखने को ये मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें आप फिर से देख लो, बर्ड बीक साइन जो है ये पूरी ईसोफेगस आ रही है और आते आते देखो ये जो स्टमक से जुड़ रही है, कैसे जुड़ रही है, कितनी नैरो हो चुकी है ये। ठीक है, तो ये बर्ड बीक साइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कोल्ड स्प्रिंग साइन। कोल्ड स्प्रिंग साइन देखो, कोल्ड स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की तरह दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये कोल्ड स्प्रिंग साइन है। ये किस में देखने को मिलेगा, इंटूससेप्शन में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, इंटूससेप्शन की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। और इसी के अंदर ही और साइन भी होते हैं। पहला साइन कौन सा है, कोल्ड स्प्रिंग साइन। दूसरा कौन सा है, इसमें टारगेटेड साइन भी इसको ही बोलते हैं। टारगेटेड साइन भी इसके अंदर देखने को मिलता है। और क्या बोलते हैं इसको, डोनट साइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोनट साइन। तो ये सारे किस में देखने को मिलते हैं, आपको इंटूससेप्शन की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। देखो ये डोनट शेप में है। ठीक है, और ये कैसा है, कोइल शेप में है। कोयल नहीं होता, ऐसे शेप में है। ठीक है, और इसी में ही क्या बन रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग बन रही है, कोल्ड स्प्रिंग है। तो ये किस में देखने को मिलता है, इंटूससेप्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये था पूरा नॉर्मल चेस्ट कैविटी के बारे में। अब नॉर्मल चेस्ट कैविटी एक्सरे के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में और सारे जितने भी साइन होते हैं पीडियाट्रिक्स में, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट, नॉर्सेट बंडल, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको OBG का पूरा मैन्यूअर मिलेगा। एंड दूसरा क्या होगा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल ट्यूबिंग्स हैं, जितने भी सब कुछ है, वो सारा आपको इमेज बेस में देखने को मिल जाएगा। दिस इज द 1 PDF इन नॉर्सेट बंडल। द सेकंड PDF इज प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, जितने भी क्वेश्चन थे नॉर्सेट के, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। थर्ड PDF में क्या है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व करो, उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एनहेंस होगी। तो इससे क्या होगा, आपको फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये क्या है, हमारे नॉर्सेट बंडल में है, इसका प्राइस है 249। ठीक है, एंड दूसरा है, जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास 6 टेस्ट हैं, जो हमने बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मेंस एंड प्री की तैयारी के लिए बनाया है। इसमें क्या होंगे, 2 टेस्ट तो प्री के होंगे, 2 टेस्ट मेन के हैं और 2 टेस्ट किसके हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के हैं। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप हमसे बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीज़ बाय करना चाहते हो साथ में, तो हम आपको एक डिस्काउंट दे देंगे। सिर्फ 300 के अंदर हम आपको पूरा ये प्रोवाइड करा देंगे, अगर आप दोनों खरीदोगे तो। और अगर आप सेपरेट खरीदोगे, नॉर्सेट बंडल अलग एंड टेस्ट सीरीज अलग, तो नॉर्सेट बंडल ओनली फॉर 249 है और टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो 119 है अंदर। ठीक है ना, अगर दोनों चीज़ साथ में खरीदोगे तो 300 में आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये था इस वीडियो के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।